तो दोस्तों, किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की जो तबीयत है वो हद से ज़्यादा ख़राब हो गई है। यहाँ तक कि उसके सबसे घनिष्ठ मित्र चीन ने अपनी मेडिकल टीम तक भेज दी है। और इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल से बात बताने वाला हूँ, ना सिर्फ नॉर्थ कोरिया के बारे में बल्कि अमेरिका क्या सैन्य तैयारी कर रहा है अपने 7th फ्लीट, जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा है। जी हाँ, वो इतना बड़ा जंगी बेड़ा है कि जो बड़े चीन की टोटल जितने भी नेवल फोर्सेज है सबको खा जाएगा, इतना एडवांस है। और जो जापान के पास यानी नॉर्थ कोरिया के पास ही तैनात करके रखा है अमेरिका ने, उसकी क्या तैयारियां हैं, साथ ही डिटेल देने वाला हूं नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की। अब तक अमेरिका उस पर अटैक क्यों नहीं कर पाया था और अब उसके पास जो गोल्डन चांस है, क्या अमेरिका उसे भुनाने की पूरी तैयारी में है। सब पे डिटेल से बात करेंगे। चलो दोस्तों, वीडियो हम शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट, आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही बहुत सारी डिटेल्ड वीडियो, डिटेल एनालिसिस, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस और फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है सब आपको यहाँ पर मिलती है। चलो उस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको जैसे कि पता होगा कि अब तक कई लोगों का सवाल होगा कि जैसे कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को अब तक ख़त्म क्यों नहीं किया गया। जी हाँ, अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर है। और रही बात न्यूक्लियर पावर की, तो चलिए न्यूक्लियर पावर के लिए तो मतलब कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, उनके लिए उसने बहुत सारे डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे थे। लेकिन वो एक कारण नहीं था कि नॉर्थ कोरिया को अब तक ख़त्म नहीं कर पाया था अमेरिका। उसका सबसे बड़ा कारण था कि नॉर्थ कोरिया और चीन के बीच एक ट्रीटी है, जहाँ एक संधि है कि दोनों देश, अगर कोई चीन पर हमला करेगा तो नॉर्थ कोरिया उसका साथ देगा, कोई नॉर्थ कोरिया पर करेगा हमला तो चीन उसका साथ देगा। जी, आपको बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा इस चीज़ के बारे में। तो इस संधि के रहते हैं अमेरिका को इस संधि को तोड़ने का एक जायज कारण चाहिए था। भाई अमेरिका हर बार कहता था कि चीन पर प्रेशर डालने के लिए कि आप इस संधि को तोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो एक तरीके से परमाणु बम बना रहे हैं। लेकिन चीन कहता था कि जी हम तो बातचीत के जरिए से सुलझाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही लीडरशिप क्राइसिस आया है नॉर्थ कोरिया में, अमेरिका को एक गोल्डन चांस मिल गया है। जी हाँ, कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हुआ क्या है कि जैसे ही अगर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की मृत्यु हो जाती है, जैसा कि लग भी रहा है, तो वहाँ पर आएगा लीडरशिप क्राइसिस। और नॉर्थ कोरिया के पास ना सिर्फ बायोलॉजिकल वेपन है, एक न्यूक्लियर वेपन भी है, और उसके अलावा बहुत सारे मास डिस्ट्रक्शन के वेपन, जिससे कि जापान और साउथ कोरिया के यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मच सकती है। इसके अलावा दूसरा क्या होगा, जो आंतरिक अगर घरेलू युद्ध उनमें छिड़ता भी है, घरेलू भी छिड़ता है अगर, तो बहुत ज़्यादा जो माइग्रेंट्स हैं, जो नॉर्थ कोरियंस हैं, वो चीन की तरफ शिफ्ट होंगे। इससे चीन पर प्रेशर बनेगा या फिर साउथ कोरिया आएंगे, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस पैदा हो सकता है आने वाले समय में। जी हाँ, इस पर सबकी नज़र रहने वाली, हमारी भी रहेगी, मैं आपको डिटेल देता रहूँगा। तो इसमें अमेरिका को क्या फ़ायदा है, अमेरिका के पास अब ये एक्सक्यूज़ आ गया है कि नॉर्थ कोरिया की रिजीम को ख़त्म करना चाहिए और चीन पर भयंकर प्रेशर कोरोना की वजह से पहले ही है और ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। क्योंकि जब ये दुनिया ये देखेगी कि जी नॉर्थ कोरिया के पास अब तक क्या दिक्कत थी, देखिए उनके पास वेपन थे, लेकिन उनके पास एक लीडरशिप थी जिससे कि दुनिया एक तरीके से बातचीत कर सकती थी। और लेकिन जब लीडरशिप ही नहीं बची और आपके पास बायोलॉजिकल वेपन है एक तरीके से, और बायोलॉजिकल वेपन क्या, कोरोना से तो हम सब वैसे भी जूझ रहे हैं, अगर एक और 2 वायरस और नॉर्थ कोरिया ने निकाल दिया तो सबकी ऐसी तैसी हो जाएगी। दूसरा, जो परमाणु बम है, किसी को कुछ नहीं पता उसके पास कंट्रोल कैसा है। तो यहाँ पर अमेरिका यही प्रस्ताव रखेगा कि आप हमें इजाज़त दीजिए और हम इनका इलाज सही से करते हैं। जी हाँ, और आपको बता दूं कि अमेरिका ने पूरी तैयारी है अमेरिका की, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बैठा है अमेरिका। अमेरिका का 7th फ्लीट इतना बड़ा जंगी बेड़ा है दोस्तों, मैं आपको बताऊं दुनिया का सबसे ताकतवर है। और ये सिर्फ मतलब कि ऐसा नहीं कि क्वांटिटी के मामले में, क्वालिटी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड। जी हाँ, न्यूक्लियर पावर ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। 1 लाख टन की इसकी वो मतलब कि जो वजन है, 1 लाख टन वजनी है ये। आपको उदाहरण के तौर पर भारत के पास जो एक तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर है 25 से 30 हज़ार टन के हैं, उनसे 3-3 गुना बड़े हुए एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिन पर भारी मात्रा में F-35, F-22 रैप्टर जैसे फाइटर जेट तैनात है। साथ ही उसका सपोर्ट के लिए वहाँ पर अमेरिका की सपोर्ट के लिए जापान की बहुत बड़ी नेवल फोर्सेस है, साउथ कोरिया की तगड़ी एयरफोर्स, और जो एक तरीके से जो थल सेना भी है वो भी पूरी तरीके से तैयार है। और अमेरिका के भारी मात्रा में जो फिलीपींस में और गुआम में सेना तैयार है। जी हाँ, बस ये अमेरिका को अभी तक यही एक कारण था कि रोक नहीं पा रहा था कि उसके पास कोई रीज़न नहीं था, वरना नॉर्थ कोरिया की कोई बिसात नहीं है। दूसरी बात, आप कहेंगे जी उनके पास तो न्यूक्लियर वेपन है, अमेरिका कैसे हमला कर सकता है। तो वहाँ पर आपको बता दो कि बहुत सारे डिफेंस सिस्टम, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, चाहे वो NASAMS 2 डिफेंस सिस्टम हो जो भारत ने भी अमेरिका से खरीदा है अपनी शहरों को प्रोटेक्ट करने के लिए परमाणु मिसाइलों से ही, वो सिस्टम भी तैनात है। इसके अलावा 3rd डिफेंस सिस्टम वहाँ पर तैनात है। जी और पैट्रियोट जैसे मतलब कि मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है, वो चोक नहीं कर पाएंगे। अमेरिका इतना मूर्ख देश नहीं है कि अपने जो सपोर्टिव कंट्री को ऐसे ही छोड़ दे। जी हाँ, और वहाँ पर चीन पर भी प्रेशर बनेगा। चीन पहले ही कोरोना की वजह से दबाव में है। अगर नॉर्थ कोरिया ने कुछ ऐसा कर दिया
जैसे कि अभी तो डिफेंड कर लिया, मान लीजिए वहाँ पर अमेरिका को हमला करने से रुकवा दिया यूनाइटेड नेशन के जरिए, तो अभी तो रुकवा देगा वो, लेकिन आने वाले समय में अगर कुछ फ्यूचर में भाई बायोलॉजिकल वेपन या न्यूक्लियर वेपन ट्रिगर्ड हो जाता है तो चीन की बद पिट जाएगी। और दूसरी तरफ दुनिया दोस्तों बहुत बड़े कियोस्क में पहले ही फंसी हुई है, जैसे कि कोरोना के उसमें, तो दुनिया नहीं चाहेगी कि एक और कियोस्क पैदा हो, जैसे कि बायोलॉजिकल वेपन नॉर्थ कोरिया के जो परमाणु बम के जो पूरी फ्लीट है उससे कोई खतरा पैदा हो। इसलिए अमेरिका को यहाँ पर पूरी छूट मिली होगी दुनिया की तरफ से, और अमेरिका यकीन मानिए तबाह कर देगा नॉर्थ कोरिया की पूरी रिजीम को। ये उसमें ताकत है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत भारी संख्या में वहाँ पर सेना तैनात, और कहा जा रहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा करीब से नज़र रखी जा रही है, ना सिर्फ अमेरिका की तरफ से बल्कि साउथ कोरिया और जापान की तरफ से भी। उधर चीन घबराया हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि अगर किम जोन गया तो फिर जो उसका एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर था उसके साथ में जो नॉर्थ कोरिया, वो चला जाएगा, क्योंकि छोड़ने नहीं वाले जो मतलब कि पश्चिमी देश और साथ में अमेरिका और जो जापान का कोएलिशन है, साथ में साउथ कोरिया भी है, तो ये छोड़ने नहीं वाले। और अमेरिका इसीलिए इस चीज़ से घबरा कर उन्होंने मेडिकल टीम भेजी है अपनी सपोर्ट के लिए या फिर असिस्टेंट करने के लिए किम जोंग को। और इस मेडिकल टीम भेजने से अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि हालत वाकई में ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये अफवाह नहीं है। हर बार लगता था कि अफवाह है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ये अफवाह है, यह हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी। तो दोस्तों आपको मेरा डिटेल एनालिसिस कैसा लगा, क्या मैंने कुछ छोड़ दिया तो कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक और बात कि आपको वीडियो चाहिए कि अमेरिका कैसे सुपर पावर बना, उसकी डिटेल वीडियो मैं बनाकर दे सकता हूँ, लेकिन 3 से 4 पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि अमेरिका की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है। जी हाँ, 1704 से चली आ रही है, तो मुझे सब पर डिटेल से बताना पड़ेगा। 3-4 वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिएगा तो। जी हाँ, कमेंट करके बता देना। ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँ। वीडियो देखने के वजह से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।